देखिए गाइस, मेरे हिसाब से साल 2025 ना एक बहुत फेयर ईयर था। इसका मतलब ना ही 2025 बहुत परफेक्ट ईयर था और ना ही बहुत ज्यादा खराब। हमने पिछले साल काफी सारी चीजें फेस की, फेलियर्स, रियलाइजेशंस, ग्रोथ, थकान, जिनमें से कई सारी चीजें हम टाइम पे समझ गए और बहुत सारी चीजें हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे दोस्त जिन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे हिसाब से साल 2025 का मेरे भाई यही काम था, हमें चीजें सिखाना। इसी वजह से साल 2026 का काम अलग है। साल 2026 अब सीखने का साल कम, अप्लाई करने का साल हम कोशिश करेंगे कि हम बना पाए। जो भी हमारी 2025 की लर्निंग्स रही है ना, उन्हें हम साल 2026 में अप्लाई कर सके। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर साल 2026 में भी मेरे भाई आपका प्लान है कि आप सिर्फ वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सिर्फ प्लानिंग मोड में रहेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे तो सही लेकिन कुछ फॉलो नहीं करेंगे, तो भाई ऐसे आप अपनी ही इंप्रूवमेंट और सक्सेस को ना कहीं खुद अपने हाथों से डिले कर बैठेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने बिल्कुल नहीं आया हूं, ना ही मैं जबरदस्ती चीजों को हाइप करूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल यही बताऊंगा कि आपको साल 2026 की शुरुआत में ही कौन सी चीजों को एकदम प्रायोरिटी में फिक्स करना है, ताकि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाओ जो आपको इस साल ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कराए और अपनी सक्सेस के करीब लेके जाए। लेकिन देखिए, नए साल हमेशा एक नई शुरुआत और नए मौके लेके आता है। नया साल बेसिकली हमें एक चांस देता है अपनी लाइफ को नए ड्रीम्स के साथ और नए इरादों के साथ आगे ले जाने का। पिछले साल हमने खुशी के भी पल देखे होंगे और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हम लोगों ने गुजारे हैं जो कई सालों के लिए एक कड़वी याद बन के रह जाएंगे, जिन्होंने शायद एक पल में परिवारों की जिंदगी बदल दी और उनके सपनों को तोड़ दिया। लेकिन जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आने वाले कल को जरूर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जो हमारे अपनों को हमारे ना होने पर भी सुरक्षा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। और अगर साल के शुरुआत में ही ऐसी प्लानिंग शुरू कर ली जाए ना, तो इससे बेहतर क्या ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम इंश्योर करें कि हमारे ना होने पर भी हमारे अपनों की जिंदगी उसी कंफर्ट और उसी स्टेबिलिटी के साथ गुजरे जैसे कि हमेशा से रही है। और इस चीज को पॉसिबल बनाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से अगर हमें कुछ हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। और पता है मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इतना महंगा भी नहीं है। केवल 400-500 रुपए पर मंथ में इसका प्रीमियम शुरू हो जाता है और आपके परिवार को करोड़ तक का कवरेज मिलता है, जिससे आपके घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे सब मैनेज हो जाते हैं। और दूसरी वजह, जिस वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, कि आप इसे जितनी कम एज में लेंगे ना, आपको इसका प्रीमियम उतना ही सस्ता मिलता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर से जीएसटी भी हटा दिया है, यानी कम खर्च में ज्यादा फायदा। इसीलिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आप खुद सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस से प्लान कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करें। चेक द लिंक नाउ। और मैं समझ सकता हूँ वीडियो की शुरुआत होते ही हम इतनी अनकंफर्टेबल सच्चाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग अकाउंटेबल, मेरे दोस्त, आपको जिस तरह की मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, सब कुछ क्लियर होता है। क्योंकि जब आपको लाइफ लॉन्ग के लिए एक सिक्योरिटी फील होती है ना मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ को और बेटर तरह से जीते हो और एम्ब्रेस कर पाते हो, जो कि मेरे हिसाब से तभी आप एक्स्ट्रा चीजें अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अभी इस वीडियो में हम आगे फैशन, माइंडसेट, फिटनेस, करियर, हर चीज की बात करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मेरे हिसाब से केवल मेहनत करना नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि कल अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारी फैमिली सेफ हो।
एंड बिलीव मी, टर्म इंश्योरेंस फियर के लिए नहीं होता, टर्म इंश्योरेंस प्यार के लिए होता है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने फ्यूचर किड्स के लिए। और बहुत सारे लोग इन चीजों का महत्व क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि इन चीजों के बारे में आप इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स नहीं कर सकते ना, बिकॉज ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, जिन चीजों को आपको साइलेंटली करना पड़ता है। और आगे की वीडियो के लिए डिसिप्लिन केवल एब्स के लिए नहीं होती, डिसिप्लिन फ्यूचर सिक्योर करना भी होता है। इसीलिए जब हम साल 2026 की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम सेट होना चाहिए। और ना भाई, कहीं ना कहीं ये वीडियो मैंने 2025 में बहुत कुछ देख लिया। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एज वेल। लेकिन मुझे कंप्लीटली एक चीज समझ में आ चुकी है कि हम लोग एक इंसान है, और इंसान मतलब इमोशंस। और मुझे ये चीज क्लियरली समझ में आ गई है कि क्यों हमें बचपन से ही टाइम शेड्यूल को फॉलो करने के लिए इतना ज्यादा लेजेंड्स ने भाई साहब टाइमिंग्स बनाए थे एक डिसिप्लिन के लिए। बिकॉज जब तक आप इमोशनली चलोगे ना, आपकी लाइफ में रिजल्ट्स भी ना उतने ज्यादा अनस्टेबल होंगे। इसीलिए लाइफ में ना फ्रेमवर्क एंड सिस्टम्स को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिस्टम एंड फ्रेमवर्क्स ऐसी चीजें होती है ना जो डिसिप्लिन से फॉलो की जाती है, जो आपके एक इमोशन से ही लिंक्ड होता है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो डिसिप्लिन होता है ना, वो आपके इमोशंस को कभी भी आपके एक्शंस में कन्वर्ट होने नहीं देता। बिकॉज यू स्टिक टू डिसिप्लिन। एंड जिस तरह से डिसिप्लिन मेरे हिसाब से इतनी बड़ी सुपर पावर है, या मैं बोलूं एक थेरेपी है ना, ट्रस्ट मी, आप अगर किसी चीज को अनस्टेबल तरह से ओनली बिकॉज इट इज योर पैशन कर रहे हो ना, तो वो चीज एक टाइम पे आपको फेल करा सकती है। बिकॉज आपके इमोशंस चेंज होंगे। समटाइम्स आपको एक चीज करने में मजा आएगी जो आपका अभी पैशन है, मे बी डाउन द लाइन आपको उसमें मजा नहीं आती। और यहीं पे खेल होता है आपके डिसिप्लिन का। क्योंकि आज एक चीज जिसको करने में आपको मजा आ रही है, मे बी इट इज ईजी, मे बी आप चीजों को क्विकली समझ पा रहे हैं, मे बी एट द मोमेंट इट इज योर पैशन, लेकिन डाउन द लाइन बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप आज जिस तरह से उस काम से प्यार कर रहे हो ना, मे बी आप कल ना कर पाओ। और यहां पे ही आपको जिता देता है सिस्टम्स एंड डिसिप्लिन एंड फ्रेमवर्क्स। एंड इसीलिए याद रखना, अगर आप कल चल के कोई बिजनेस भी बना रहे हो, कोई कंपनी भी बना रहे हो, कोई इंस्टीट्यूशन भी खोल रहे हो ना, जहां पे आपको मल्टीपल लोगों को मैनेज करना पड़ता है, फिर चाहे वो 5 लोगों से भी ज्यादा हो गए ना, 5 लोगों की टीम को भी मैनेज करने के लिए मेरे दोस्त सिस्टम लगता है। ट्रस्ट मी, बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स उनमें तभी पैसा डालते हैं जब उन बिजनेसेस में एक सिस्टम बना हुआ हो। बिकॉज सिस्टम ही लोगों को सही तरह से चला पाता है। नहीं तो कोई ऑफिस ही नहीं आएगा, बोल देंगे अरे आज मेरा मन नहीं है, आज मैं घर से कर लेता हूं ना। मेरे दोस्त, यही काम है सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क का, जो एक इंडिविजुअल पर्सन से अपनी लाइफ में इंपैक्ट इतना डीप होता है। समझ रहे हो? इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स रेडी करो। सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स कैसे रेडी होते हैं? आप लोगों को नॉन नेगोशिएबल्स की लिस्ट बनानी है। नॉन नेगोशिएबल्स मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आज मैं करूंगा ही करूंगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रोज करनी ही करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात को टाइम पे सोना, देर तक स्क्रॉल करके एकदम से जब नींद से परेशान हो जाऊं तब नहीं सोऊंगा। मैं अपने बेड पे जाऊंगा, थोड़ी देर मेडिटेट करूंगा, डीप ब्रीदिंग करूंगा, फोन छोड़ दूंगा, जर्नलिंग करूंगा, अपने थॉट्स को बाहर निकालूंगा। मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसको कभी भी टाइम पे नींद नहीं आती। बिकॉज हम लोग इमोशनली ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मैं अगर जर्नल ना करूं, अपने थॉट्स को पेपर पे ना लिखूं ना, तो मेरे दोस्त, मैं जैसे ही लेटूंगा ना और सोने की कोशिश करूंगा, मेरे दिमाग में केवल पास्ट के और फ्यूचर के थॉट्स चलेंगे। एंड रात में ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस ही स्ट्राइक होते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा हूं। इसीलिए जर्नलिंग ने जैसे मुझे बचाया है, आपको भी अपना फोन छोड़ो। डिनर कर लिया, डिनर करते करते चलो मान लो आपने एंटरटेनमेंट कर लिया, ठीक है। वैसे तो डिनर टाइम पे ही आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली आपको इस तरह से एनर्जी देती है, नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखती है ना मेरे दोस्त। ये चीजें आपको जेनजी वालों को बहुत मुश्किल से समझ में आती है चीजें। सो डिनर किया अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, थोड़ा सा फोन चेक कर लिया चलो सोने से पहले 2 मिनट के लिए। उसके बाद जर्नलिंग की, बेड पे गए, अपना रात का स्किन केयर रूटीन कर लिया, ठीक है, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, अपना बेड पे गए, थोड़ा बहुत मेडिटेट किया, सो गए। सुबह उठे, फोन नहीं टच करना है,
ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को नॉन नेगोशिएबल्स बता रहा हूं। अगर मुझे कोई आदमी अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, भले उसका कितना भी बड़ा बिजनेस हो, वो जॉब में हो, कॉलेज में हो, वो स्टूडेंट हो, ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी। सुबह उठते ही अपना फोन नहीं टच करना है। मेरी लाइफ का रिकॉर्ड रहा है, जब भी सुबह होते ही मैंने अपने फोन को टच किया ना मेरे दोस्त, मेरा दिन बर्बाद हुआ है। ठीक है, और ये चीजें ना कंपाउंड करती है। 50 में 30 में से हफ्ते में एक दिन शायद मैटर ना करे, लेकिन जब आप रोज करते हो ना मेरे दोस्त, आपकी मेंटल हेल्थ, और रात को सोने से पहले अगर आप करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी यूं ड्रॉप होगी। यू विल आई स्टार्ट हेटिंग माई लाइफ ब्रो। तो इवन व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हालांकि चीजों से कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ में मेरे पास जो चाहिए, मेरे पास हर चीज है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें आप करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या क्या है ना, आपके दिमाग में से वही निकल जाएगा। इट विल रूइन योर लाइफ। ये चीज मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैं क्या सोचता था, अरे मैं तो क्रिएटर हूँ, मेरी तो रोजी रोटी यहीं से है, मेरे को तो सुबह होते ही अपडेट चेक करनी होती है। मैंने किया, मेरी लाइफ बर्बाद हुई, बट आई गॉट बैक ऑन माई ट्रैक वंस अगेन। इसीलिए मैं आप लोगों को ये नॉन नेगोशिएबल्स दे रहा हूँ। सुबह उठे, आप वॉशरूम में जाते हैं। मैंने एक आदत अपनी छोड़ दी थी, मेरे वॉशरूम में, ठीक है, पॉट के एकदम पास नहीं, लेकिन हाँ भाई एक अच्छी जगह पे मेरी बुक पड़ी रहती है, जिसको मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एक आध पेज ही सही। वैसे तो भाई 5 मिनट 10 मिनट का काम होता है, आप लोग अगर आधे घंटे बैठ रहे हो तो दिक्कत है। 5-10 मिनट का काम हुआ। ठीक है, एक चीज है, ब्रश करते करते मैं थोड़ी बहुत न्यूज सुन लेता हूँ। ठीक है, वो भी फाइनेंस रिलेटेड। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया। मेरे फादर उस समय अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। ठीक है, एक फैमिली का 5-10 मिनट का माहौल होता है, आधे एक घंटे का, वहां पे टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद वो अपने काम पे, हम अपने काम पे। लेकिन वो दिन में भी जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना, इट इज लाइक एन असेंबली ऑफ द फैमिली। इट कीप्स यू बॉन्डेड फॉर द डे। जिस दिन भी कभी कभार मैं लेट हो जाता हूँ उठने में, मेरे फादर ऑफिस निकल चुके होते हैं, ये कुछ ऐसे टाइमिंग्स होते हैं भाई जहां पे एक एम्प्टीनेस फील हो जाती है। और इन चीजों को मैंने नहीं किया, निग्लेक्ट किया। कुछ महीनों बाद मेरी दिमाग की हालत खराब हो गई। और भाई साहब, मेरी जब दिमाग की हालत खराब होती है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सक्सेस वाइज ग्रो कर पाओगे। मेरे साथ नहीं, मैं स्टक हो गया था। स्टक मतलब नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है, इन चीजों को मैंने अपना नॉन नेगोशिएबल्स बनाया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे ऊपर, अपनी लाइफ में, अपने ऊपर और अपने पूरा कंट्रोल है। आई एम इन चार्ज। जब मैंने इन चीजों को अपना नॉन नेगोशिएबल बनाया, तो अपने ऐसे सिस्टम्स एंड फ्रेमवर्क्स को रेडी करना है। इसमें आपके लिए और कौन कौन सी एसेंशियल चीजें हो जाएंगी। आपका जो जिम टाइम है उसका फिक्स होना बहुत क्रूशियल है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो मुझे आज जाके रियलाइज हो रही है कि जिम टाइम ना आपका फिक्स होना चाहिए। आपको खुद का इंचार्ज बनना पड़ेगा। अगर मैं 6 बजे जिम जा रहा हूँ शाम के, तो मैं 6 बजे जा रहा हूँ। अगर मैं 6 बजे जा रहा हूँ सुबह जिम, तो मैं 6 बजे जा रहा हूँ। 10-15 मिनट ऊपर नीचे चलता है, वहां पे कोई आपको डांटेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये टाइम स्टैम्प्स को फिक्स करोगे ना मेरे दोस्त, तो आपकी लाइफ की बाकी की चीजें ना एक सिस्टम में अपने आप चलने लगेंगी। ठीक है, जब आपको पता होगा मुझे सुबह 6 बजे जिम जाना है, आप 10-11 बजे तक सो जाओगे कंप्लीटली। अगर आपको लगेगा चलो 8 बजे भी जा सकते हैं, 7 बजे भी जा सकते हैं, या जब नींद खुलेगी तब जाएंगे, जैसे मैं करता था, तो मेरे दोस्त आधे से ज्यादा दिन आप जिम जा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए चीजों का टाइम फिक्स करना क्रूशियल है। सोने का टाइम फिक्स करना क्रूशियल है, उठने का टाइम फिक्स करना क्रूशियल है। इसीलिए मेरे हिसाब से मैं इन्हीं चीजों को फ्रेमवर्क बोलूंगा, क्योंकि जब आप इन चीजों की आपको प्रैक्टिस होती है ना सबकॉन्शियसली, जैसे ब्रश करते वक्त आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि राइट में जा रहा है ब्रश, लेफ्ट में जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऑटोमेटिकली ब्रश होता है ना। सिमिलरली आपकी लाइफ में भगवान ना करे कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, ट्रेजेडी एज इन भाई हार्ट ब्रेक हो गया, फेलियर हो गया, मेंटली ट्रेजेडी जो आपको ड्रेन कर सकती है, मेरे दोस्त, ये चीजें जब आपकी लाइफ में सिस्टम होता है ना, तो ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है और आपकी लाइफ में ना कभी भी डैमेज नहीं होता है। एंड इन चीजों का बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सक्सेस को कंपाउंड कर देता है ऑल ऑफ अ सडन। ये इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, जो मैंने इस साल अपनी सीखी। तो अपने नॉन नेगोशिएबल्स और अपने टाइमिंग्स, इनके साथ एक सिस्टम और एक फ्रेमवर्क बनाओ और उसको रिपीट करो।
कंटिन्यूअसली रिपीट करना मेरे दोस्त। मैं आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल हूं। मैंने जब इन चीजों को फॉलो नहीं किया मेरे दोस्त, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ लूजर। इसीलिए मैंने इन चीजों को अपना फर्स्ट प्रिंसिपल बना दिया लाइफ का, कि मैं भले ही लाइफ में काम करूं ना करूं, मिशन आए ना आए, पर्पस आए ना आए, लेकिन ये चीजें तो मैं इसी टाइम पे करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी फैशन एंड ग्रूमिंग पे। मैंने इस चीज को ना, आप लोगों ने कभी भी मेरी तरफ से ना बहुत ज्यादा फैशन रिलेटेड कंटेंट या मैं बोलूं ग्रूमिंग रिलेटेड कंटेंट नहीं देखा होगा। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करता हूं बनाने की, लेकिन आपको मेरी तरफ से पता है इतना ज्यादा क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने इन चीजों को बहुत बेसिक रखा हुआ है। बेसिक कैसे रखा मैं बता देता हूं। जब बात आती है ग्रूमिंग की, अपने हेयर को समझो, अपनी स्किन को समझो। ठीक है, क्या होता है, ग्रूमिंग भी क्यों जरूरी है ना? ग्रूमिंग इज लाइक प्रे करना, प्रेइंग योरसेल्फ। ठीक है, ये चीजें आपके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट करती हैं। ये सबसे क्रूशियल चीज है। आपकी स्किन तो हेल्दी बनी जाती है, आपके बाल तो बढ़िया दिखते ही दिखते हैं, आप ओवरऑल बढ़िया दिखते ही दिखते हैं, लोग आपको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग आपके ऊपर आपका एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि स्किन केयर रूटीन आपको अंदर से साफ करता है भाई, बाहर का तो बाय प्रोडक्ट है। लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन तो एक साइड इफेक्ट है अच्छे ग्रूमिंग रूटीन का। इंटरनली उसका असली काम है आपको इंटरनली क्लीन फील कराना, इंटरनली आपको अपने आप को वैल्यूएबल फील कराना। इसीलिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करना इज लाइक एन एडवांटेज। समझ गए? अब करोगे स्किन केयर रूटीन, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अपनी स्किन टाइप को समझो, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ठीक है, सुबह उठे फेस वॉश या क्लिंजर, उसके बाद सिरम और मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन इज अ मैंडेटरी थिंग। उसके बाद रात को आपको करना है डायरेक्टली अगेन क्लिंजर, सिरम एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। ये तीन स्टेप मैं जो करता हूं मैं अभी वही बता दे रहा हूं। कल जाके मैं और सीखूंगा तो मैं और चीजें आपको बता दूंगा, दैट्स इट। बाहर से आए तो मैं फेस वॉश नहीं करता हूँ, क्लिंजर का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई ऑयल नहीं निकलने चाहिए ना स्किन के। मैं ऊपर ही क्लीन कर लेता हूँ एंड इट्स गुड टू गो फॉर मी। और आपको भी बहुत बार फेस वॉश नहीं, दिन में 2 बार इज मोर देन इनफ। ठीक है, अदरवाइज आपके नेचुरल ऑयल्स भी निकल जाते हैं स्किन के। तो आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसको समझना है। तो सार्थक जीजे फिटनेस वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है स्किन केयर। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। आप लोगों को बहुत बड़ा वार्डरोब बनाने की जरूरत नहीं है मेरी तरह। आप लोग अगर मेरे वीडियोस में मेरे कपड़े भी देख लो ना भाई साहब, सेम कलर, सेम फिट्स एंड रिपीट्स, क्योंकि मेरी ऐसी मान्यता बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से है कि जिस आदमी के कपड़े सिंपल होते हैं ना, उसके गोल्स उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। क्योंकि मेरे लिए फैशन का मतलब ट्रेंड्स फॉलो करना कभी नहीं रहा है। मेरे लिए फैशन का मतलब हुआ है डिसीजन फटीग को कम करना भाई। सुबह क्या मैं आंखें बंद करके कुछ भी 2 चीजें निकाल के, ये टी शर्ट ये जीन्स पहन के आई एम गुड टू गो। और ठीक उसी तरह से आ जाता है हमारी फिटनेस। जिम इंजरीज से मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा पहले की तरह पुश नहीं कर पा रहा हूँ। आज से 4 साल पहले मैं जिस तरह से जिम का हीरो हुआ करता था ना भाई, मतलब आज की डेट में मैं उस तरह से जिम को अभी तक उस फॉर्म में नहीं आया, और मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ठीक है, इवन दो आई एम वर्किंग विद गुड डॉक्टर्स, लेकिन मैंने वापस जिम जाना, इवन आफ्टर बीइंग इंजर्ड, थोड़ा बहुत रिकवरी होती है, वापस इंजरी बैठ जाती है कभी कभार, फिर बैठना पड़ता है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की तरह होता है जो मुझे है चेस्ट पे, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। ठीक है, इट्स अ वेरी, आज की डेट में बहुत कॉमन भी होता जा रहा है। मुझे पहली बार जिम में एक और आदमी मिला जिसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं बताता हूं, गोइंग टू द जिम इज एक्चुअली अपने बॉडी और अपने दिमाग को ये समझा देना कि मेरे दोस्त, मैं जिम माइंड के कंट्रोल के लिए जाता हूं, कि मैं अपनी बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकता हूं। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, इस चीज का रिमाइंडर है जिम। वो जो माइंड टू मसल कनेक्शन वाला मेडिटेशन है ना, वो आपकी बॉडी को एक रिमाइंडर है। मेरा अपनी बॉडी और अपने माइंड पे कंप्लीट कंट्रोल है, बिकॉज मैंने आज की डेट में जिम कंटिन्यू अपनी बॉडी के लिए नहीं किया, मैंने किया है जब मुझे रियलाइज हुआ कि जब हमारी बॉडी वीक होती है तो हमारा डिसिप्लिन वीक होता है, और जब हमारा डिसिप्लिन वीक होता है ना,
तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो उतने ही ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। वहां पे भाई साहब बर्बादी शुरू होती है। समझ रहे हो? इस वीडियो में मैं हर चीज आपको बिल्कुल दिल से बता रहा हूं, और वो भी अपनी बीती सच बता रहा हूं। इन चीजों को मैंने ना कहीं सुना है ना कहीं देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए वर्कआउट स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। ठीक है? और बहुत सारे लोगों के लिए ना क्या होता है, सेक्सुअल डिसिप्लिन जब आप बरकरार रखते हो ना तो उसके प्रति भी ना एक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। उसको चैनलाइज करके उस एनर्जी को सही वे में यूटिलाइज करना जिम हमें एक ट्रेनिंग देता है भाई। सच में जिस दिन मैंने देखा है मैं जिम नहीं जा रहा हूं भाई साहब, गलत वेबसाइटें खुली हैं, या मैं बोलूं लस्ट ने उस दिन मेरी बॉडी पे कब्जा जमाया है। जिस दिन जिम जाते हैं मन भी नहीं करता, जिस वजह से ना ओवरऑल कॉन्फिडेंस ना भाई साहब इंटरनल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए साल 2026 में मेरे दोस्त आपकी बॉडी और आपके माइंड पे कंट्रोल, मेरे दोस्त ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बता रहा हूं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो चीजें काम कर रही थी ना, आज की डेट में वो चीजें काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज आज की डेट में प्रॉब्लम्स बहुत डिफरेंट हैं। एंड इस डिसिप्लिन में फूड का कितना बड़ा रोल होता है ना, वो भी मैंने रियलाइज किया है। वर्स्ट पार्ट ये हो जाता है जब आपके पास पैसे होते हैं और आपके पास ऑनलाइन डिलीवरी वाली एप्स होती है ना, मेरे दोस्त, मेरे लिए ये एक बहुत बेकार कॉम्बिनेशन साबित हुआ है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। चलिए आप प्रोटीन कंज्यूम करिए, लेकिन आपके फूड में ना एक सात्विकता होनी मेरे हिसाब से जरूरी है। अगर आपका फूड ऐसा है जो आपके अंदर इमोशनल टर्मोइल्स क्रिएट कर रहा है ना, तो मैं थोड़ा सा वो फूड कंज्यूम करने के बाद अगर आपको आराम करने का मन हो रहा है, या वो फूड कंज्यूम करने के बाद आपको मजा आ रही है, ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग ट्रैक पे ये चीजें लेके जाती हैं। इसी वजह से तो फूड मेरा इमोशनल ईटिंग की आदत बनाई। ठीक है? इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। इसीलिए मैं भले हाई प्रोटीन फूड खाऊं, लेकिन मैं इमोशनली स्टिमुलेटिंग फूड अवॉइड करता हूं। ठीक है? जैसे बहुत स्पाइसी हो गया, तीखा हो गया। पानी पूरी क्यों फेमस है? ये जंक फूड इमोशनल स्पाइकिंग की वजह से फेमस है। न्यूट्रिशन तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको इमोशनली चीजें स्टिमुलेशन फील होती है। वही स्टिमुलेशन मैं अवॉइड करता हूँ वाया फूड। और मेरे हिसाब से आपके फूड हैबिट्स से आपका डिसिप्लिन और आपकी बाकी की लाइफ बहुत हद तक इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं ना भाई, आप लोग नीचे आई कैन रिलेट या रिलेटेबल या थम्स अप राइट थिंग्स ब्रो। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने इन 3-4 चीजों को सही फ्रेमवर्क में, सही फॉर्मेट में, सिस्टम में आपने फिक्स कर ली ना भाई इन चीजों को, जस्ट लाइक आवर फादर्स, हमारे पापा लोग, माय फ्रेंड यू आर सॉर्टेड फॉर द लाइफ। एंड आज की डेट में डिजिटल डिसिप्लिन एक अलग ही चीज है। हमारे डिजिटल क्रैश, ब्रेन रॉट, ओवर स्टिमुलेशन, मेरे दोस्त, आई थॉट दैट I am getting depressed, but no, I was just being overstimulated. इसीलिए मैंने ऑनलाइन जाना बंद कर दिया। मुझे एकदम से ना घिन हो गई कंटेंट कंज्यूम करने से। पहले मैंने हर चीज को नॉट इंटरेस्टेड करना स्टार्ट किया। ठीक है? जो चीज मेरे काम की नहीं थी, बट उसके बावजूद भी मेरे आगे रिपीटेडली ऐसा कंटेंट आ रहा था मुझे जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई साहब आई विल नॉट कंज्यूम कंटेंट, आई विल क्रिएट बट आई विल नॉट कंज्यूम, बिकॉज ये चीजें आपके माइंड को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करता रहता है। आप बोर्डम से दूर जाने लगते हैं, आपको बोर्डम एस्केप करना बहुत आसान हो जाता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपका स्ट्रेस रेगुलेशन 0 हो जाता है, जिस वजह से आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते। और जब आप अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली एक्साइट करते रहते हैं ना मेरे दोस्त, आप शांति भूल जाते हैं। इसीलिए स्टार्ट मेडिटेटिंग ब्रो, एटलीस्ट वंस अ डे फॉर 5 to 10 minutes, दैट्स इट। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने लगी थी बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स इन माई लाइफ। जब मेरे दिमाग में एक साथ 50 चीजें चल रही है ना एक साथ, माई फ्रेंड, इट डिटोरिएटेड माई मेंटल हेल्थ। और ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे हिसाब से आज की डेट में हर आदमी की लाइफ में ऑटोमेटिकली लागू है। बहुत सारे लोग कॉर्न एडिक्शन से सफर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कॉर्न और उनके बीच के रिलेशनशिप की है ही नहीं, प्रॉब्लम है इन चीजों की।
जो चीजें मैंने अभी आपको डिस्क्राइब की, आप इन चीजों को फिक्स करेंगे, आप फैमिली टाइम लेंगे, फैमिली को टाइम देंगे, माय फ्रेंड, आप बाहर से वैलिडेशन अटेंशन सीख करना बंद करेंगे। आप अपने आप में सेल्फ फुलफिल्ड एंड कॉन्फिडेंट महसूस करना स्टार्ट करेंगे। आप जो भी चीजें बाहर से ढूंढ रहे हैं ना, हर चीज स्वयं आपके भीतर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को डेफिनेटली एक मोटा मोटा आइडिया आ गया है कि मुझे क्या जरूर करना है ताकि मैं अपने 2026 को एक फ्रूटफुल ईयर बना सकूं। सो मेक श्योर कि ये सभी चीजों को करते हुए यू बिकम एन इमोशनली मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड डेफिनेटली चेकिंग आउट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार जाके देखो तो आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू इन लॉन्ग टर्म। एंड वंस यू स्टार्ट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, आपको क्लैरिटी आ जाती है सही गलत की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।